हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजॉय लर्निंग विद मॉली। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन का टॉपिक कवर करेंगे और ये टॉपिक है 8th और 9th क्लास के बच्चों के लिए। मोस्टली ये 9th क्लास में आता है, लेकिन जो बच्चे ICSE बोर्ड में पढ़ते हैं उनके में 8th क्लास में ही आ जाता है ये टॉपिक। इसमें 4 टाइप के रिएक्शन होते हैं: कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्सर्गोनिक और एंडोगोनिक रिएक्शन इसलिए लिया है हमने इस वीडियो में क्योंकि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बहुत पहले आ जाते हैं हमारे रिएक्शंस में, लेकिन हायर क्लासेस में इनके नाम को बस अपग्रेड कर दिया जाता है एक्सर्गोनिक और एंडोगोनिक में। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। सबसे पहले कॉम्बिनेशन या फिर सिंथेसिस रिएक्शन। इस टाइप के रिएक्शंस में 2 या फिर 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स साथ में रिएक्ट होते हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इसमें रिएक्शन में रिएक्टेंट्स एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, या फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर A प्लस B गिव्स AB, यानी कि 2 रिएक्टेंट होते हैं लेकिन प्रोडक्ट एक ही फॉर्म होता है। एग्जाम्पल्स: कार्बन एक सॉलिड है और ऑक्सीजन एक गैस। जब इन दोनों को हीट करा जाएगा तो ये फॉर्म करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस है। अब Fe यानी कि आयरन एक सॉलिड है प्लस सल्फर जो कि एक गैस है। जब इन दोनों को हम साथ में हीट करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा? आयरन सल्फाइड, जो कि एक सॉलिड है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है 2 या फिर 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। और ये कब होता है? जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, हीट हो। तो फिर प्रोडक्ट्स हमारे जो फॉर्म होते हैं वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, या फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट हमारा एक ही है लेकिन प्रोडक्ट 2 है। AB जब रिएक्ट होता है तो देता है A प्लस B। अब एग्जाम्पल्स: H2O वाटर यानी कि लिक्विड, जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वाटर में तब हमें क्या देगा? ऑक्सीजन O2 जो कि एक गैस है और हाइड्रोजन जो कि गैस है। अब दूसरा एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सॉलिड है, जब इसे हम हीट करेंगे तो ये क्या देगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। और ये याद रखने वाली चीज है, अगर एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है तो ही वो रिप्लेस करेगा रिएक्शन में। अगर कम रिएक्टिव है तो रिएक्शन होगा ही नहीं, रिप्लेस करेगा ही नहीं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। AB प्लस C गिव्स AC प्लस B। अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट कैसे हो रहा है? यहाँ पर C B से ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए C ने B को रिप्लेस कर दिया रिएक्शन में। वैसे ही हम एग्जांपल्स देखते हैं रिप्लेसमेंट के। तब एग्जांपल पहला, आयरन प्लस सल्फ्रिक एसिड। जब रिएक्शन होगा इसका तब हमें क्या मिलेगा? आयरन सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। यहाँ पर आयरन हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए उसने रिएक्शन में हाइड्रोजन को हटा दिया या उसको रिप्लेस कर दिया। अब जिंक क्लोराइड प्लस कैल्शियम, जब रिएक्ट होगा तो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा प्लस जिंक हटा दिया जाएगा या अलग हो जाएगा या रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट पे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में 2 कंपाउंड्स अपने आयंस को रिप्लेस करते हैं। इसमें आयोनिक कंपाउंड होना जरूरी है। आयंस वो पार्टिकल्स होते हैं जिन पे चार्ज होता है, जैसे हम देखते हैं वैलेंसी +1 होती है, -1 होती है, +2 होती है, -2 होती है। तो उन पार्टिकल्स को आयन कहा जाता है।
तो अब देखते हैं यहाँ पर AB प्लस CD जब रिएक्ट होगा तो AD प्लस CB फॉर्म होगा। पहले वाले रिएक्शन में हमने देखा खाली यहाँ पर D जैसे नहीं था, खाली C था, यहाँ पे A की रिप्लेसमेंट हो रहा था। लेकिन अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, दो रिप्लेसमेंट हो रहे हैं। D यहाँ पर B को रिप्लेस कर रहा है और B D को रिप्लेस कर रहा है। तो ये देखिए AD प्लस CB। अब ऐसे हम एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल्स NaCl। NaCl सॉल्ट हमारा AQ यानी कि पानी में डिसॉल्व हो सकता है, प्लस AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, ये भी पानी में डिसॉल्व हो सकता है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तब हमारा क्या फॉर्म होगा, सिल्वर क्लोराइड। अब इस एरो का मतलब क्या है, सिल्वर क्लोराइड एक प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते, वो ऊपर ऊपर रह जाते हैं या फिर हैवी होते हैं तो नीचे सिंक हो जाते हैं पानी में या किसी भी लिक्विड में। प्लस NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट, ये भी पानी में डिसॉल्व हो सकता है। अब आ जाते हैं हमारे फिफ्थ रिएक्शन पे, एक्सर्गोनिक या फिर एक्सोथर्मिक। इस रिएक्शन में किसी भी फॉर्म का एनर्जी रिलीज होता है और इसे कहा जाता है एक्सर्गोनिक रिएक्शन। ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर एक्सर्गोनिक। तो मैंने जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक्सोथर्मिक हमारे पहले आ जाता है, लेकिन हायर क्लासेस में इस टर्म को बस अपग्रेड करके एक्सर्गोनिक कर दिया जाता है। तो यानी कि हमारे सेम रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक और एक्सर्गोनिक सेम मीनिंग है। अब एग्जाम्पल, कंबस्टन या फिर बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, इन दोनों में एनर्जी रिलीज होती है। कंबस्टन में हीट रिलीज होता है और बर्निंग और फ्यूल्स में भी हीट रिलीज होता है, जिससे कि हमारे व्हीकल्स चलते हैं। अब आ जाते हैं एंडरगोनिक या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शंस में। इस रिएक्शन में एनर्जी हमारी एब्सॉर्ब होती है और इस रिएक्शन को कहते हैं एंडरगोनिक या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन। सारे एंडरगोनिक रिएक्शंस एंडोथर्मिक होते हैं क्योंकि सेम टर्म होते हैं, बस टर्म्स को अपग्रेड कर दिया जाता है। एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स सनलाइट को एब्सॉर्ब करके अपना खाना बनाते हैं। तो क्योंकि इस रिएक्शन में सनलाइट को एब्सॉर्ब करा जाता है, इसलिए ये एंडोथर्मिक या फिर एंडरगोनिक रिएक्शन है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हो, अगर आप चाहते हो कि हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं या हम सॉल्व कर पाएंगे आपके डाउट्स, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपके डाउट सॉल्व करने की। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।